अस्सलामुअलैकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। शोका ऑटो वर्कशॉप में मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है शोका ऑटो वर्कशॉप। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गंदे नाले के साथ दाईं तरफ कब्रिस्तान के करीब उस्ताद की ऑटो वर्कशॉप थी। हाँ, नाम तो इसका शौकत था, मगर बचपन में घर वालों ने मोहब्बत से ऐसा शोका कहा कि फिर शौकत तो कहीं गुम ही होकर रह गया। शोका चूँकि वर्कशॉप में सबसे छोटा था, इसलिए सभी इसकी शरारतों को भी नज़रअंदाज कर देते थे। जब कोई मैकेनिक गाड़ी मरम्मत कर रहा होता तो शोका इसका कोई औजार उठाकर कहीं और रख देता। मैकेनिक जब औजार की तरफ हाथ बढ़ाता तो कुछ फासले पर खड़ा शोका मुस्कुरा रहा होता, फिर वो मुस्कुराते हुए ही औजार को उठाकर मैकेनिक को दे देता। उस्ताद ने वर्कशॉप में रखवाली के लिए एक कुत्ता भी पाल रखा था। इस कुत्ते के खाने पीने का बंदोबस्त भी शोका ही करता था। दूध और पानी के बर्तन को साफ करना, कुत्ते की रस्सी पकड़कर इसे घुमा फिरा कर लाना, ये काम शोका बहुत शौक से करता। कुत्ता उसे देखकर दुम हिलाता तो शोका सबको मुखातिब करके कहता, देखो देखो ये मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। एक तुम हो एक लफ्ज़ भी शुक्रिया का अदा नहीं करते। किस बात का शुक्रिया? अब्दुल्ला ने टायर लगाते हुए कहा, इतने ज़्यादा तो काम करता हूँ, कूलर में पानी भरता हूँ, बर्फ़ लाता हूँ और तपती दोपहर में जाकर उस्ताद जी के यहाँ से गर्मा गर्म खाना लाता हूँ, दस्तरखान बिछाता हूँ और ख़ुद वहाँ बैठकर खाना खाता हूँ। शाहजेब ने शोका की बात भी मुकम्मल ना होने दी थी तो मैं खाना भी ना खाऊं, भूखा ही मर जाऊं। शोका एकदम उदास हो गया था। मरे तुम्हारे दुश्मन, इधर आओ, देखो इंजन किस तरह काम करता है, कुछ सीख लो। एहसान शोका का हाथ पकड़कर इसे एक गाड़ी के पास ले गया। एहसान ने इसे इंजन के बारे में इतने अच्छे अंदाज में बताया कि इसे फ़ौरन सारी बात समझ में आ गई। शोका छोटा ज़रूर था मगर ज़हीन बहुत था। एक मरतबा की कही हुई बात उसे अज़बर हो जाती थी। जिस दिन शोका ने एहसान के खोले हुए इंजन को खुद फिट किया तो उस्ताद ने शोका को अपने पास बुलाकर 100 रुपये का नोट इसकी तरफ बढ़ाया। तो शोका बोला, उस्ताद ये क्या? ये तुम्हारा इनाम है, ये हमारी वर्कशॉप की रवायत है। जब भी कोई नया मैकेनिक इंजन फिट कर लेता है तो इसे उस्ताद की तरफ से इनाम ज़रूर मिलता है। शोका 100 रुपया जेब में रखकर बहुत खुश था। फिर वो वक्त भी आया जब शोका से शोका उस्ताद बन गया। अब तो उस्ताद भी इसे उस्ताद कहने लगा था। जब वो आया था तो नन्हा सा था, अब तो इसके दाढ़ी मूंछ भी निकल आई थी। उसने कद भी एकदम से निकाल लिया था। जो शागिर्द उससे पहले वर्कशॉप में काम सीखने के लिए आए थे, अब उन्होंने अपनी अपनी ऑटो वर्कशॉप बना ली थी। शोका के दिल में भी ये ख्वाहिश सर उठाती थी कि वो भी अपनी छोटी सी वर्कशॉप बनाए। अब वो उस्ताद तो बन ही गया था। उस्ताद ने भी महसूस कर लिया था कि शोका अब उड़ने ही वाला है। उस्ताद बहुत जहांदीदा आदमी था। उसने 40 के अरसा में 20 शागिर्दों की तरबियत की थी। जो शागिर्द भी वर्कशॉप से जाना चाहता था, उस्ताद उसे अपनी दुआओं में रुखसत करता था। अच्छे उस्ताद तो अपने शागिर्दों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। शोका के साथ भी उस्ताद ने बहुत अच्छा सलूक किया, खुद जगह किराए पर ले कर दी। शोका के बाप ने अपनी थोड़ी सी ज़री अराज़ी बेचकर वर्कशॉप बना दी। उस्ताद ने वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए शोका को नसीहत की, बेईमानी से माल आता बहुत है, मगर ऐसा माल ज़्यादा देर अपने पास नहीं रहता। जो कमाओ ईमानदारी से कमाओ, ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। शोका ने उस्ताद की नसीहत को पल्ले से बांध लिया। वर्कशॉप के बाहर एक बोर्ड अवेज़ा कर दिया गया जिस पर शोका ऑटो वर्कशॉप, हमारे यहाँ हर किस्म की गाड़ियों की मरम्मत का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। उस्ताद शौकत की ज़ेर निगरानी अपनी गाड़ियों की मरम्मत करवाइए लिखा था। कुछ अरसे ही में शोका का काम चल निकला था। इब्तिदा में सिर्फ एक शागिर्द रिजवान को रखा। जब काम ज़्यादा हुआ तो शागिर्दों की तादाद 3 हो गई। नादिर और कासिम भी वर्कशॉप में आने लगे थे। शोका ने यह उसूल अपनाया हुआ था कि जितना काम आसानी से हो सके इतना ही काम अपने ज़िम्मे लिया जाए। एक दिन शोका अपनी मोटरसाइकिल पर सवार नहर किनारे अपने घर की तरफ रवां दवा था कि इसके साथ उस्ताद की वर्कशॉप में काम करने वाला एक कारीगर अब्दुल्ला लंबी गाड़ी में इसके पास से गुजरा। शोका ने उसे देखकर फ़ौरन पहचान लिया था। अब्दुल्ला ने कुछ फासले पर जाकर गाड़ी रोकी तो एक स्लैग के बाद शोका ने पूछा, क्या ये गाड़ी मरम्मत होने के लिए आई है?
ये सवाल सुनकर अब्दुल्ला ने उसे गौर से देखते हुए कहा, भाई ये मेरी अपनी गाड़ी है। तुम्हारी गाड़ी? शौका ने दोहराया। 10 ईमानदारी पर चलोगे तो ऐसी ही मोटरसाइकिल पर फिरोगे। मैंने कहीं पहुंचना है, मुझे देर हो रही है, फिर मिलेंगे। ये कहकर अब्दुल्ला शौका को देखते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से चला तो गया, मगर उसकी बातों ने काफ़ी दिन तक शौका का ताक़ुब किया। एक फ़िक्र थी जो शौका को बेचैन किए हुए थी। बार बार उसकी आंखों के सामने अब्दुल्ला की गाड़ी गर्दिश करती थी। अपनी पुरानी मोटरसाइकिल उसे बुरी सी लगने लगी थी। वो जब भी घर से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार वर्कशॉप जाने के लिए रवाना होता, रास्ते भर यही सोचता रहता कि उस्ताद शौकत गाड़ियों का इतना बड़ा मैकेनिक है और ख़ुद अपनी पुरानी सी मोटरसाइकिल पर चला जा रहा है। वो इस बारे में जितना सोचता जा रहा था इतना उलझता जा रहा था। वो जब भी किसी ग्राहक की गाड़ी में बैठकर ट्राई लेने के लिए सड़क पर आता तो ऐसे महसूस होता कि ये गाड़ी उसी की है। अगर उसके कपड़े तेल से भरे हुए ना होते तो किसी को मालूम ना होता कि वो गाड़ी का मालिक नहीं है। जब बेईमानी का सोचता तो उस्ताद की नसीहत याद आ जाती, फिर एकदम सब कुछ ठीक सा हो जाता, फ़िक्र एकदम गायब हो जाती। इस फिक्र ने उस दिन भी सर उठाया जब शौका एक स्याह गाड़ी ट्राई के लिए घर लाया था। गाड़ी बज़ाहिर हर तरह से ठीक थी, मगर सुबह के वक्त स्टार्ट ना होती थी। शौका इसलिए गाड़ी घर ले आया था कि सुबह देख सके कि गाड़ी में क्या ख़राबी है। स्याह गाड़ी गली में आई तो बच्चों ने शोर मचाया। इसमें शौका का बेटा ज़ीशान भी शामिल था। वो बार बार अपने दोस्तों को कह रहा था कि हमारी गाड़ी आई है, हमारी गाड़ी आई है। ये गाड़ी हमारी नहीं है। शौका गाड़ी बंद करके बाहर आ गया था। ज़ीशान ज़ारो-क़तार रोए जा रहा था। उसे रोता देखकर इसकी अम्मी जान भी बाहर आ गई थी। उन्होंने ज़ीशान का बाजू पकड़ा तो वो रोते ज़िद करते गाड़ी से चिपक गया। ज़ीशान को ज़िद करते देखकर शौका को गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में ज़ीशान को एक थप्पड़ भी पड़ गया। अम्मी और दादी की मदद से ज़ीशान को घर के अंदर ले जाया गया। शौका के कानों में गली के आखिर तक ज़ीशान के रोने की आवाज़ें आती रहीं। ये आवाज़ें तो वर्कशॉप में भी जाकर उसके कानों में गूंजती रहीं। वो सारा दिन ही परेशान रहा, काम में दिल ही नहीं लग रहा था। वर्कशॉप में 4 नई गाड़ियाँ मरम्मत के लिए खड़ी थीं। शागिर्द अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। शाम के वक्त वो मोटरसाइकिल पर सवार घर जा रहा था कि एक गाड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। उस पर गाड़ी बराए फ़रोख्त का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। शौका के इशारा करने पर गाड़ी रुक गई। क्या ये गाड़ी आपकी है? शौका ने गाड़ी में झांकते हुए सवाल किया। जी, ये मेरी ही गाड़ी है, गाड़ी के मालिक राशिद ने जवाब दिया। कितने पैसे मांग रहे हैं इस गाड़ी के? बहुत मुनासिब है, इसकी ज़ाहिरी हालत पर मत जाइए। मॉडल पुराना ज़रूर है मगर इंजन A1 है, किसी मैकेनिक को दिखा लें। मैं खुद ऑटो मैकेनिक हूँ। ये है मेरी वर्कशॉप का कार्ड, कल आ जाइए, वर्कशॉप में बैठकर ही बात करेंगे। शौका ने विजिटिंग कार्ड राशिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दूसरे दिन राशिद वर्कशॉप में गाड़ी ले आया। शौका ने गाड़ी चलाकर देखी, इसकी हालत तसल्ली बख्श थी। राशिद ने जब गाड़ी के कागजात दिखाए तो मोहल्ला नवाबपुरा का पता पढ़कर शौका ने अब्दुर्रहमान का नाम लिया तो राशिद ने बताया कि वो इसके चचा हैं। यूँ बातों ही बातों में राशिद शौका का दूर पार का रिश्तेदार निकल आया। फिर दोनों गाड़ी को भूलकर मरहूम अब्दुर्रहमान की बातें करते रहे। जब इन्हें इनकी बातों से फरागत मिली तो गाड़ी का सौदा भी हो गया। राशिद इस बात पर भी राज़ी हो गया कि कुछ पैसे नकद दे दें और बाकी किस्तों में अदा कर दें। इस अच्छी पेशकश से भला शौका क्यों इनकार कर सकता था। राशिद वर्कशॉप आया तो गाड़ी पर था मगर वापस रिक्शे में गया था। शौका के शागिर्द गाड़ी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। शौका बार बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक रहा था। गाड़ी की ज़ाहिरी हालत ज़रा ख़राब है मगर ये अंदर से बहुत मजबूत है। इंजन बहुत पावरफुल है। रंगो रोगन करेंगे तो गाड़ी रंग और रूप भी निकाल लेगी। शौका ने अपने शागिर्दों को मुखातिब किया। फिर वाकई चंद दिनों में उस्ताद शौका ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर गाड़ी की हालत ही बदल दी थी। इसे इतना चमकाया कि राशिद भी इसे पहचान ना पाया था। गाड़ी से ज़ीशान भी खुश हो गया था। वो मोहल्ले भर में हर एक को बताता फिर रहा था कि ये हमारी गाड़ी है। इस 40 साल पुरानी नादिर गाड़ी पर जिसकी भी नज़र पड़ती वो देखते ही रह जाता। इस गाड़ी को देखकर सेठ महबूब बारहा शौका को कह चुका था कि अगर इसे बेचने का इरादा हो तो मैं इसका पहला ग्राहक हूँगा।
सेठ महबूब को नादिर और नायाब गाड़ी जमा करने का शौक़ था। इसके बंगले में 10 नादिर गाड़ियाँ मौजूद थीं। सेठ महबूब अपनी नई गाड़ियों के आयल तब्दील करवाने के लिए अक्सर वर्कशॉप पर आता था। वो जब भी वर्कशॉप आता शौका की गाड़ी को ज़रूर देखता था। शौका को अच्छी तरह याद है, वो जुमातुल मुबारक का दिन था। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा लाहक था। इस खतरे को पेश नज़र रखते हुए मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया गया था। हर चीज़ एक झटके में बंद हो गई। शौका ऑटो वर्कशॉप पर भी ताला पड़ गया। ख्याल यही था कि ये लॉकडाउन जल्द ख़त्म हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। शौका के पास जो रकम थी उसने इनसे एशियाई खुर्दनोश ख़रीद ली और अपने शागिर्दों के घरों में तकसीम कराया। इसकी वर्कशॉप में 8 शागिर्द थे। सबका गरीब घरानों से ताल्लुक़ था। लॉकडाउन तो तवील ही होता चला गया। शौका की माली हालत अब ऐसी ना थी कि शागिर्दों को कुछ दे सकता। वो जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा था। इस दिन वो बेचैन हो गया था जब हमज़ा का फ़ोन आया था। इसके घर में फाकों की सी कैफियत थी। शौका ने उसे तसल्ली दी और कुछ करने का वादा किया। शौका की नज़र जब गली में खड़ी गाड़ी पर पड़ी तो इसकी आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा वो यूं ही परेशान हो रहा था, सब कुछ हो जाएगा। उसने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर सेठ महबूब को फ़ोन किया, उससे गाड़ी फ़रोख्त करने की बात की। सेठ महबूब 1 घंटे बाद अपने ड्राइवर के साथ शौका की गली में मौजूद था। मामला तय होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। सेठ महबूब ने इसी वक्त नकद अदायगी करते हुए कहा, कागजी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। लो ये पैसे रखो और गाड़ी मेरे ड्राइवर के हवाले कर दो। गाड़ी के फ़रोख्त होने पर शौका की आंखों में चमक और ज़ीशान की आंखों में आंसू थे। जब शौका अपनी मोटरसाइकिल पर राशन लेकर अपने शागिर्दों के घरों में पहुंचा तो गाड़ी के बारे में जानकर उनकी आंखें भी भर आई थीं। कुछ अर्सा के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ज़िंदगी मामूल पर आ गई। शौका ऑटो वर्कशॉप का ताला भी खुल गया था। शौका के सभी शागिर्द उसके शुक्रिया अदा करते ना थकते थे। लॉकडाउन के बाद अभी पहला दिन था। दोपहर के वक्त सेठ महबूब अपनी नई गाड़ी में वर्कशॉप आया। वो सीधा छोटे से कैबिन में गया जहां शौका बैठा था। तुम एक बड़े मैकेनिक ही नहीं, एक बड़े इंसान भी हो। मुझे मालूम हो गया है कि तुमने गाड़ी फ़रोख्त क्यों की थी। शौका खामोशी से हंसता रहा। सेठ महबूब ने मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात की तो थोड़ी देर में ही ड्राइवर शौका की गाड़ी वर्कशॉप में ले आया। गाड़ी को देखकर सेठ महबूब ने शौका का हाथ पकड़ा और इसे कैबिन से बाहर ले आया। ये गाड़ी तुम्हारे जैसे अजीम इंसान के लिए मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है, इनकार मत करना। यह कहकर सेठ महबूब ने गाड़ी की चाबी शौका की तरफ बढ़ाई तो शौका अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। इसके शागिर्द भी अपने अजीम उस्ताद की तरफ बढ़े और फरते मोहब्बत से अपने उस्ताद के हाथ चूमे और इसके गले लगकर गाड़ी की वापसी की मुबारकबाद देने लगे। ख़त्म शुद।